हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक नॉलेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉर्मल पेट्रोल वर्सेस एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल। कि हमारा जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है वो नॉर्मल पेट्रोल से कैसे अलग है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आप कभी भी किसी भी पेट्रोल पंप में जाते हैं तो आपको दो वैरायटी के वहाँ पे पेट्रोल मिलते हैं। एक रहता है नॉर्मल पेट्रोल और एक रहता है एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल। और एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के जो प्राइसेस रहते हैं वो हमारे 5 से 10 रुपये पर लीटर हाइयर ही रहते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल के। पर हमें ये भी सुनने में आता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है वो उसका परफॉर्मेंस वो डालने के बाद हमारा जो इंजन का परफॉर्मेंस और व्हीकल का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल। तो ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल और एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है इसको जो डिफरेंशिएट करता है, जो चीज़ डिफरेंशिएट करती है इसको, वो होती है ऑक्टेन रेटिंग। तो ऑक्टेन रेटिंग होती है हमारी, वो रेटिंग होती है कि इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ ए फ्यूल टू कंप्रेस अ फ्यूल विदाउट एनी नॉकिंग और डिटोनेशन। तो किसी भी फ्यूल की एक एबिलिटी होती है कि बिना नॉकिंग और डिटोनेशन के फ्यूल को कंप्रेस करना। ठीक है। तो जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल होता है उसकी जो ऑक्टेन रेटिंग होती है वो होती है 87 से 90। वहीं जो हमारा एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल होता है उसकी जो नौके ऑक्टेन रेटिंग होती है वो होती है 91 से 94। ठीक है। तो अभी मैंने एक टर्म यूज़ करी है, नॉकिंग और डिटोनेशन। तो आइए इससे पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि नॉकिंग और ये डिटोनेशन होता क्या है। नॉकिंग एक अनडिज़ायरेबल कंडीशन होती है इंजन की, जो कि हमें कभी रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होती है, जब भी हमारा कभी भी कंबशन होता है इंजन में, वो क्या होता है, ये नॉकिंग की वजह से क्या रहता है, ये हमारा प्री इग्निशन हो जाता है। इसका मतलब आप ये फोटो में देख रहे होंगे कि एक हमारी नॉर्मल कंडीशन है और एक नॉकिंग की कंडीशन है। नॉकिंग कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि जो पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर में पहुंचने से पहले ही उसमें एक प्री इग्निशन हो जा रहा है। वहीं हमारे नॉर्मल कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर में पहुंच रहा है, तब जाके उसमें एक नॉर्मल इग्निशन हो रहा है। ठीक है। तो ये जो हमारे इग्निशन होते हैं मोस्टली है हमारे पिस्टन हेड पे और सिलेंडर वॉल्स पे होते हैं, क्योंकि जो हमारा पिस्टन हेड और सिलेंडर वॉल का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी हाइयर हो जाता है। और जब हम ये फ्यूल जब हम इसमें स्प्रे करते हैं थ्रू कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर जैसे भी रहता है हमारा, तो ये फ्यूल इनके ऊपर जैसे इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये इग्नाइट हो जाते हैं। और ये हमारा जो कंबशन के टाइमिंग रहता है उससे पहले ही हमारा प्री इग्निशन हो जाता है इसमें। तो ये हमारी अनडिज़ायरेबल कंडीशन रहती है इंजन की, जो कि हमें कभी रिक्वायर्ड नहीं रहती। और इसकी वजह से क्या रहता है, हमारे जो पिस्टन हेड होता है और सिलेंडर वॉल होती है ये हमारी डैमेज हो जाती है। तो डैमेज होती है तो इससे हमारी इंजन की परफॉर्मेंस और इंजन भी हमारा वियर एंड टियर कंडीशन में हो जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जब हमारा इंजन वर्किंग में होता है तो इससे हमारी वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ठीक है। सिमिलरली डिटोनेशन भी ऐसा ही होता है, पर डिटोनेशन में क्या होता है, उसमें इस नॉकिंग कंडीशन में हमारा प्री इग्निशन हो जाता है। वहीं डिटोनेशन में क्या रहता है, हमारा इग्निशन हमारा डिले हो जाता है। ठीक है। सेम कंडीशन रहती है पर इसमें इग्निशन हमारा डिले हो जाता है। पर इसी के बारे में मैं आपको कभी अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, तो वीडियो बनाऊंगा इसके रिलेटेड मैं नॉकिंग और डिटोनेशन की। तो ये हमारी अनडिज़ायरेबल कंडीशन होती है नॉकिंग और डिटोनेशन की। ठीक है। तो इससे हम बचने के लिए हम क्या करते हैं, हायर वैल्यू हायर ऑक्टेन रेटिंग फ्यूल हम यूज़ करते हैं। कि ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है कि जितना फ्यूल हमारा जितना हायर वैल्यू ऑक्टेन रेटिंग पे रहेगा उतना ज़्यादा हमारा नॉकिंग और डिटोनेशन की जो टेंडेंसी है वो कम होगी। ठीक है। जितना ज़्यादा हमारा फ्यूल हायर वैल्यू पे रहेगा ऑक्टेन रेटिंग पे, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी नॉकिंग और डिटोनेशन की कम रहेगी हमारी। ठीक है। तो अब नॉर्मल फ्यूल की बात करते हैं। नॉर्मल फ्यूल में हमारा कितना रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 87 से 90 में रहता है। वहीं हमारा एक्स्ट्रा प्रीमियम में 91 से 94 पे रहता है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा प्रीमियम है इसमें जो ऑक्टेन नंबर है 91 से 94 है। तो इसका मतलब कि इसमें जो नॉकिंग टेंडेंसी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल, ये नॉकिंग टेंडेंसी है वो थोड़ी कम रहेगी। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल की। ठीक है।
तो इसलिए हम जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल के। ठीक है, अब ज़्यादा प्रेफर की बात आ रही है तो अब आप मेरे से बोलोगे कि क्या हमें भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल ही भरवाना चाहिए? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कि जो हमारा लो सीसी इंजन रहते हैं, जैसे कि 100 सीसी का इंजन रहता है, 125 सीसी, 150 सीसी के इंजन रहते हैं जो नॉर्मल लो कॉस्ट व्हीकल रहते हैं, तो उसमें आप जनरली नॉर्मल पेट्रोल भी डलवाओगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होने वाली। वही जो हमारी ज़्यादा सीसी की जो इंजन गाड़ियाँ रहती है उसमें अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल प्रेफर करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके इंजन के लिए भी। पर ही मैं ये प्रेफर करूँगा कि अगर आपको अगर अपने इंजन के लिए इंजन की परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना है तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल ही भरवाएं। ओके, ठीक है। तो आज का यही था हमारा टॉपिक। तो थैंक यू। और प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लाऊं, प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।